झुंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सनातनी कालिंदी पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि आखिर अहंकार मनुष्य का शत्रु क्यों है और अहंकार क्यों नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अहंकार ईश्वर का आहार है। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार अच्छे बुरे सात्विक तामसिक धार्मिक ज्ञानी विद्वान सबके पास पहुंच जाता है। जब मनुष्य के अंदर अहंकार आता है तो उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है, उसका विवेक मर जाता है। उसको इतना भी याद नहीं रहता है कि वह किसकी कृपा और मेहनत से आगे गया है। वो यह सोचता है कि उसको जो भी उपलब्धि मिली है वह स्वयं की अर्जित की हुई है। वह अपने सामने सबको तुच्छ समझता है और अपनी उपलब्धियों से इतराते हुए सबको अपमानित करने का प्रयास करता है। परंतु मनुष्य को सोचना चाहिए कि अहंकार ईश्वर का आहार है। जिस दिन से अहंकार ने जन्म ले लिया और मस्तिष्क पर वास करना प्रारंभ कर दिया, ठीक उसी दिन से मनुष्य के जीवन का पतन भी प्रारंभ हो जाता है। हम आपको त्रिलोक विजयी महाज्ञानी महापंडित महाविद्वान महाराज रावण, जो कि भगवान शिव का अनन्य भक्त था, उसका अहंकार भगवान शिव शंकर ने कैसे चूर्ण किया, उसकी कथा को हम सुनाने जा रहे हैं। बड़ा विद्वान बड़ा ज्ञानी, लेकिन मन में महाराज रावण के विचार आया, मेरे पास त्रिलोक की संपदा और सुख है, परंतु मेरे प्रभु भगवान शिव कैलाश पर्वत पर निर्जन वन में निवास करते हैं। उस अहंकारी ने सोचा, क्यों न मैं भगवान शिव को लाकर लंका में निवास स्थान दूं। उस अहंकारी का साहस तो देखिए, जिनके नेत्र की भ्रुकुटी की पलक बदलने से पूरे संसार में लय प्रलय में बदल जाती है। ऐसे प्रभु भोलेनाथ को घमंडी रावण लंका में निवास स्थान देने के लिए सोच रहा है। फिर महाराज रावण ने कैलाश पहुंचकर भगवान शिव से लंका में निवास करने के लिए प्रार्थना की, लेकिन जब उसकी प्रार्थना पर भगवान शिव ने ध्यान नहीं दिया तो रावण ने सोचा, जब मेरे अंदर इतना बल है, मैंने अपनी शक्तियों से पूरे संसार को पराजित कर दिया है, तो भगवान शिव से क्या बार बार पूछना। मैं कैलाश पर्वत ही यहाँ उठाकर ले आता हूँ और भगवान शिव समेत पूरे देवता यहाँ आकर बस जाएंगे। इससे पूरे संसार में मेरा मान बढ़ जाएगा। फिर रावण ने कैलाश पर्वत को उठाना चाहा। जब कैलाश पर्वत के नीचे जाकर रावण ने जोर लगाया तो हल्का सा कैलाश पर्वत उठा तो संसार के सारे जीव जंतु डर के मारे कांपने लगे। सृष्टि में हलचल होने लगी। फिर रावण ने थोड़ी और ताकत लगाई तो कैलाश पर्वत थोड़ा और उठा। तो भगवान शिव ने सोचा, अब मुझे इस अहंकारी के अहंकार का मर्दन अवश्य करना चाहिए। ये मेरे द्वारा दी हुई शक्ति का ही दुरुपयोग कर रहा है। फिर भगवान शिव ने अपने अंगूठे से कैलाश पर्वत को धीरे से दबाया तो रावण का हाथ पर्वत के नीचे दब गया। महाराज रावण की बहुत कोशिश के उपरांत जब हाथ बाहर नहीं निकला तो रावण को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने भगवान शिव से प्रार्थना की। तब भगवान शिव को आभास हुआ कि रावण को ज्ञान हो गया है। तब भगवान शिव ने आकर रावण की रक्षा किया। हम अक्सर अहंकार में आकर अपना हाथ पुरुषार्थ फंसा लेते हैं। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि मेरी उपलब्धि में जिसका भी योगदान है उसको ना भूलें। अगर हम सहयोग करने वाले को याद रखेंगे तो हमारे जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा और दुख के सारे बादल छट जाएंगे। तो दोस्तों, हमारी यह वीडियो
अगर आपको पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही आध्यात्मिक और पौराणिक कथाओं को लेकर समय समय पर अपने चैनल पर प्रस्तुत होते रहते हैं। धन्यवाद।